जय अवध की माटी, जय अवध की संस्कृति। तो हमारे देखे वाले दर्शक जौन देवी देवता के तुल्य मां है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आई जाएं। आज प्रमुख खबरन में सुल्तानपुर पुलिस के बड़ी बड़ी जौन कार्यवाही बा ओका बताऊ, पूरे जनपद के टॉप खबर बताऊ सुल्तानपुर के, एक बाद मंडल के टॉप खबर बताऊ, एक बाद जितना जनपद मंडल में आवत उनके टॉप खबर आप सबको बताऊ, और देश में काव चलत बा एका बताऊ, एक बाद लखनऊ के जो टॉप खबर है ओका सब बताऊ। तो खबर में सुल्तानपुर पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई है, शुरुआत करते ही साइबर पुलिस का सराहनीय काम, सड़क हादसा, चेन स्कैन स्नैचिंग, खाद्य वितरण में प्रशासन का शक्ति, कांग्रेस प्रभारी का स्वागत, जिला पंचायत का चर्चित आदेश और स्कूल वाहन पर परिवहन विभाग के अभियान प्रमुख रूप से शामिल बा। तो अब सुने पहले प्रमुख समाचार संक्षेप में, फिर एक बाद हम विस्तार करबे। तो जल्दी जल्दी आई जाए कमेंट बॉक्स में। पहला संक्षेप खबर शुरुआत करती, जयसिंहपुर पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, 11 लाख के ऊपर नकदी और असलहा बरामद। एक बाद साइबर थाना 19 पीड़ितन का लगभग 10 लाख के ऊपर से अधिक धनराशि वापस कराई दी। और सबसे ज्यादा चर्चित बात, जिला पंचायत अध्यक्ष के आदेश में 31 जून लिखा जाए से चर्चा बन गया है कि जब 31 जून होबे ना करते तो ये कहां से लिखा पढ़ी में आई गया। 11 तारीख का कार्यकाल खत्म होत बा। एक बात भैया, अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर सड़क हादसा, पिकअप चालक के जोन बाटे में गंभीर घायल हो गया है। मोतीगरपुर पुलिस क्षेत्र में महिला से मंगलसूत्र छीने का मामला पुलिस जांच में जुट गया है। एक बाद उर्वरक वितरण में जिला प्रशासन का छापा, संदिग्ध नमूना जांच खातिर भेजागा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का मार्च चौराहा पर जोरदार स्वागत किन गया। उनके कार्यकर्ता लोग सब लोग मिलके जोरदार स्वागत के हैं। मिशन सेफ फ्यूचर अभियान में स्कूल वाहन पर परिवहन विभाग का सख्त कार्रवाई। इस सुल्तानपुर की जो टॉप खबर रही इनका सबको बतावत रहे हम। अब विस्तार करे चलती भैया, सुनब चालू कर दें। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में रात की चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली। सूचना पर घेराबंदी के दौरान संदिग्ध लोग भागे और पुलिस पर फायरिंग करके करे का आरोप बा। जवाबी कार्रवाई के बाद 4 आरोपी पकड़ा गए हैं, जिनमें से सीतापुर के 50,000 की इनामी आरोपी भी शामिल बा। पुलिस के मुताबिक लगभग 11 लाख के ऊपर नगद पैसा मिला, 3 देसी तमंचा, 22 जिंदा कारतूस, 1 जीप कंपास नए मॉडल की जीप आए और कुछ आभूषण बरामद भा हैं। मामला में आगे के कानूनी कार्यवाही जारी बा। यही मामला के लेके सवेरे अपर पुलिस अधीक्षक का बयान आए रहा, लेकिन बाद में पुलिस अधीक्षक ए पे खुद आगे आई के प्रेस वार्ता की है लगभग 3 बजे और पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता दी। दूसरी खबर, साइबर पुलिस लौटाई लाखन रुपया। सुल्तानपुर में साइबर थाना जून महीना में दर्ज साइबर ठगी के मामला में 19 पीड़ितन के कुल लगभग 11 लाख रुपया लगभग 111 लाख रुपया लगभग वापस करावे में सफलता हासिल पाए। एसपी चारू निगम बताएं कि समय रहत शिकायत दर्ज होए से कार्रवाई तेजी से है। पैसा वापस मिल गया है पीड़ितन का और चेहरा पीड़ितन खिल गया है पैसा पाए से। अब भूर भूर प्रशंसा की है पुलिस के साइबर सेल के। एक बात भैया, जिला पंचायत के आदेश चर्चा में आज दिन भर बना रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के एक आदेश आज दिन भर चर्चा में बना रहा है। आदेश में कर्मचारियों का सुबह 10 से 10:30 बजे तक उपस्थित दर्ज करावे के निर्देश दिया रहा है, लेकिन आदेश में 31 जून की तारीख लिखी रही है। अब सब परेशान है कि 31 जून उबे नहीं करे तो कैसे ही सब मामला होए। तो तरह तरह के चर्चा शुरुआत हो गई। अब चूंकि 11 जुलाई का कार्यकाल खत्म होत बा, इहुस जोड़ा जात बा। एक बाद फिलहाल अधिकारी स्पष्टीकरण के इंतजार करता है कि फिर से कुछ मामला अपडेट होए। एक बाद भैया, चौथा हाईवे हादसा में चालक के साथ जौन बा है देहात कोतवाली क्षेत्र के बिसाना मोड़ लगे अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर ट्रेलर और पिकअप का टक्कर में खानापुर निवासी ड्राइवर घायल हो गए है। पप्पू मिश्र पुलिस वाहन कब्जा में लई के और ट्रेलर चालक का तलाश शुरू कर दे बा। ऐसे बड़ी खबर एक और आई है, महिला से मंगलसूत्र छीने वाला। मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के पारसपट्टी गांव में बाइक सवार 2 युवक एक महिला का मंगलसूत्र छीन के फरार हो गए। पुलिस पीड़िता के तहरीर लेके मुकदमा दर्ज कर तैयारी की थी और आरोपियों का तलाश खातिर चेकिंग अभियान बहुत तेजी से हो गया। एक बात भैया, खाद्य वितरण का प्रशासन पर सख्त बा है। कल बहुत जबरदस्त कार्रवाई है। जिला प्रशासन उर्वरक की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करे खातिर जिले भर में छापेमारी अभियान चलाई। संदिग्ध खाद्य के नमूना जांच खातिर भेजागा। प्रशासन साफ कही कि किसानन के जबरन
दूसर सामान खरीदे खातिर मजबूर करे वाला विक्रेता जो क्रेता ना है उनका कड़ा कार्रवाई की जाए। जिला में डीएपी यूरिया और एनपीए के पर्याप्त मात्रा उपलब्ध बतावा जात बा। एक बात भैया, कांग्रेस प्रभारी के भव्य स्वागत सुल्तानपुर में। वाराणसी जात समय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम सुल्तानपुर पहुंचे। अमहट चौराहा पर जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में और शहर के अध्यक्ष शकील अंसारी की मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ता जितना रहे हैं, सब जने मिलकर उनके जोरदार स्वागत किए। स्कूल वाहन पर चला विशेष अभियान मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत परिवहन विभाग स्कूल वाहन के सघन जांच में जुट गया। विभाग के अनुसार 78 वाहन का फिटनेस और 288 वाहन का परमिट समाप्त मिलेगा। दिन में 152 चला, एक बाद 12 का चलान था और 2 बंद करावागा। विभाग स्कूल संचालन के समय रहते सभी जरूरी जो दस्तावेज हैं पूरा करावे का अपील कई देबा। तो ये देखते रहे सुल्तानपुर को जितने टॉप खबर रही है वो काम आप सबको बताओ रहे। अब अयोध्या मंडल चलते ही और अयोध्या मंडल में जो अयोध्या की टॉप खबर है वो कल लेके आवत है कि अयोध्या में आज सुर्खी काव बनी रही, मंडल में कौन कौन सुर्खियां बनी बाटे तो लेके आई गया ही। आज शुक्रवार 3 जुलाई 2026 के शाम की बेला तक अवध और पूर्वांचल के प्रमुख जो जनपद के प्रमुख खबर रही है उनमें अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ से कई महत्वपूर्ण खबर सामने आए बा। तो कानून व्यवस्था, शिक्षा, किसान, मानसून और प्रशासन से जुड़ी बड़ी बड़ी अपडेट आज चर्चा में बनी रही है। तो पहले सुने प्रमुख खबर के संक्षेप में, फिर एक बाद हम विस्तार करबे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर दी जौनपुर के। तो जौनपुर में एक थी मामला भा है बच्ची के 50,000 रुपया के इनामी मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार भा है। दूसरी अयोध्या में राम मंदिर चोरी प्रकरण में पुलिस का 3 सोने का हार बरामद होने के दावा भा। प्रतापगढ़ में चर्चित हत्या प्रकरण से 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार भा है। अमेठी में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा है। अम्बेडकर नगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त भा। अयोध्या में सरयू घाटन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कई दिन गया है। यूपी टीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 5 जनपद में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी भा है। तो हमारे किसान लोग है, हमारे ग्रामीण में जो रहवैया हैं, जो शहर में रहता है, सब जान ले कि 5 जनपद में भारी बारिश की चेतावनी जारी भा। वज्रपात पड़ सकत है। एक बाद ऑरेंज अलर्ट जारी भा। खबर विस्तार से करबे। तो जौनपुर में जौन मामला रहा उसे चर्चित अपराध प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक 50,000 के इनामी मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लागे से जानकारी दी गई बा। उनका इलाज जिला अस्पताल में चलत बा। यारी यूपी टीईटी परीक्षा का दूसरा दिन में कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच शांतिपूर्ण से संपन्न हो गया। अयोध्या जनपद में आई जाए। अयोध्या जनपद जो सबसे चर्चित प्रकरण राम मंदिर चढ़ावा वाले मामले में जो चोरी प्रकरण चलत बा, जांच टीम का अहम सफलता मिले दावा किन के बा। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी की निशानदेही पर 3 सोने के हार और कुछ दस्तावेज बरामद भा हैं। इधर हाल के हादसन पर ध्यान में रखत जिला प्रशासन सरयू घाटन पर सुरक्षा बढ़ाए दे बा। चूंकि बारिश हो को जैसे नदी का स्तर बढ़ा करे तो सुरक्षा बढ़ाई के बाद लाइफ जैकेट, बैरिकेडिंग और जल पुलिस की निगरानी और मजबूत कर रहे हैं। एक बात भैया आई जाए प्रतापगढ़ जनपद में। प्रतापगढ़ में चर्चित हत्या प्रकरण में पुलिस 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कई दे बा। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और बाइक बरामद हुई के बा। दूसरे मामला में निलंबित उप निरीक्षक से जुड़े प्रकरण भी विभागीय जांच आगे बढ़त बा और टीम साक्ष्य जुटावे में लगी है। अमेठी जनपद आई जाए। अमेठी में फेस रिकॉग्निशन आधारित डिजिटल हुआ जो रहा है। डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था का विरोध लगातार तीसरे दिन जारी बा। कई जगह शिक्षा मित्र और संविदा शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग उठावत नजर आए। यारी जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क की गुणवत्ता जांच और मरम्मत की समीक्षा शुरू हुई के बाद अब आई जाए अम्बेडकर नगर की टॉप खबर। अम्बेडकर नगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रशासन से लिखित आश्वासन मिले के बाद समाप्त हो गया है। जांच और कार्रवाई का भरोसा दी गया है। तब ये किसान जो है जो किसान भारतीय किसान यूनियन तब
प्रदर्शन खत्म की ही से। यारी स्कूल चलो अभियान के तहत अब तक 4,500 से अधिक बच्चन का सरकारी विद्यालय में नामांकन करावे की जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग देबा। मौसम और खेती खबर। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब अवध और पूर्वांचल में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, जौनपुर और प्रतापगढ़ समेत आसपास के इलाकन में अगले 24 घंटा के भीतर तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा के ऑरेंज अलर्ट जारी भा है। किसान भाई ध्यान रखें कि मौसम का ध्यान रखें, खेतन में काम करें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर चला जाएं, ना चूंकि बिजली कड़के गिरे तो कुछ हादसा हो जाए। एक वजह से इस चीज की जानकारी दीन गे बा। तो यही साथ देखते रहे आप अयोध्या के जो टॉप खबर रही हो हम आप सबको बतावत रहे हैं। अब हमारे शुरुआत होने वाली बात देश और लखनऊ के टॉप खबर पे। तो आज शुक्रवार 3 जुलाई 2026 की सांझ के बेला तक राजधानी लखनऊ और पूरे देश के कई महत्वपूर्ण खबर सामने आए बा। लखनऊ में शिक्षा मित्र का आंदोलन, बिजली बकायेदारन पर बड़ी बड़ी कार्रवाई, यूपीटीईटी परीक्षा, एलडीए का अभियान और मानसून के चेतावनी चर्चा में बना। वहीं देश भर में शेयर बाजार, प्रधानमंत्री की विदेश दौरा, नीट काउंसलिंग और मौसम में बड़ी सुर्खियां बनी बा और मौसम को लेके बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी बा। अब सुने सबसे पहले मुख्य समाचार संक्षेप में, फिर के बाद का विस्तार करबे। जो मुख्य समाचार है संक्षेप है, पहले संक्षेप बताई दी। लखनऊ में शिक्षा मित्र का धरना चौथे दिन में जारी रहा, सुरक्षा बढ़ाई गई। एक बाद बड़े बिजली बकायेदारन पे लेसा का विशेष अभियान शुरू हो गया। यूपीटीईटी परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भा। एलडीए का अवैध निर्माण पर अभियान जारी है। लखनऊ समेत कई इलाकन में भारी बारिश हो गए, ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया। नीट काउंसलिंग की तैयारी तेज है और शेयर बाजार नया रिकॉर्ड बनावता है और मजबूती के साथ बंद भा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश दौरा पूरा करके भारत लौटे हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है बा। खबर विस्तार से करबे। लखनऊ में शिक्षा मित्रन का आंदोलन जारी। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हजारों शिक्षा मित्र अपने मांग को लेके लगातार धरना देता है। सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रख के विधान भवन और आसपास के इलाकन में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी बा। बिजली बकायेदारन पर जो कार्रवाई बा। लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन यानी लेसा बड़े बकायेदारन पर कार्रवाई शुरू कर दे बा। गोमती नगर, आसियाना और इंदिरा नगर समेत कई इलाकन में निर्धारित सीमा से अधिक बकाया वाले उपभोक्तन के बिजली कनेक्शन काटा जाए लागबा। विभाग लोगन से समय पर बिजली बिल जमा करे के अपील करत बा। एक बाद यूपीटीईटी परीक्षा का सकुशल संपन्न भा तो के जानकारी ले लें। राजधानी के परीक्षा केंद्रन में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्वक पूरा भा। परीक्षार्थियों के पहचान और सुरक्षा खातिर आधुनिक जांच व्यवस्था लागू रही। प्रशासन पूरा दिन निगरानी करत रहा है। एलडीए का अभियान जारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर में नियमित जो नियम बना है, नियम के विपरीत संचालित कुछ व्यवसायिक परिसर पर कार्रवाई करता है। जांच के दौरान आवश्यक अनुमति न मिलने पर कई भवन जो है सीलिंग की कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहे। ये बात एक बतावा गया है विभाग द्वारा का अभियान आगे जारी रहे। मानसून का असर जो बढ़त जात बा ओकरे बारे में जानकारी दे दी कि मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकन में देर रात से तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवा की चलत संभावना बढ़ गया है। लोग से खराब जितना लोग यहाँ जो रहवैया है, जो ग्रामीण है, देहात में है, शहर में है, सब की कहा जात बा कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरते और ये अपील करता है सब भाई शासन प्रशासन सब अपील के है बा। तो देश के जो बड़ी खबर आवत बा ओकरे बारे में बताई दी, जानकारी दे दी आप सबका। नीट के यूजी प्रक्रिया से जुड़े आगे के चरण की तैयारी तेज हो गई बा। संबंधित एजेंसियों द्वारा काउंसलिंग व्यवस्था मजबूत करे काम जारी बा। शेयर बाजार में तेजी बा। भारतीय शेयर बाजार आज मजबूती के साथ बंद रहा है। निवेशकन का सकारात्मक माहौल देखे को मिला बा और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बरोबर जो बढ़त के साथ जो कारोबार है बेहतर ढंग से समाप्त रहा है।
प्रधानमंत्री विदेश दौरा पूरा करके लौट आया है अपने देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन विदेश दौरा पूरा करके भारत वापस लौट आए। दौरे के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत और सहयोग बढ़ावे के जोर दी गया है। एक बाद देश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग कई राज्यों खातिर भारी बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी के है। प्रभावित इलाकन के लोगों से सतर्क रहे और स्थानीय प्रशासन के सलाह माने के अपील की बा कि भैया जो स्थानीय प्रशासन बा सलाह दे बा कि भैया सब जने जो अपील की जात बा एक आप माने। तो ये आप देखते रहे हैं सुल्तानपुर जनपद के जो टॉप खबर रही, अयोध्या के टॉप खबर देखें, जौनपुर के जो चर्चित टॉप खबर रही है, अम्बेडकर नगर, अमेठी, प्रतापगढ़, ये सब को जो आप टॉप खबर देखते रहे हैं, बतावत रहे। एक बाद लखनऊ की जितनी चर्चित खबर रही हैं एक जानकारी रहे, देश के जो टॉप खबर रही एक जानकारी रहे। ये सब आज के राजधानी राष्ट्रीय जो कुछ रहा विशेष अवधि समाचार चलत रहा है, इनमें हम आप सबको जानकारी देते रहे। एक बार फिर हम आप सबसे कहे चाहब कि हमारे अवधि समाचार ज्यादा से ज्यादा इसने प्यार दुलार दें। अवधि तक चैनल पे टाइम पे हम लाइव रही, हम आपको बताए वाले कपिल देव शुक्ल। और अब चूंकि 8:30 बजे हमारे सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुरा लाइव होने वाला बा केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो आप सब जरूर 8:30 बजे जुड़े। जौन मुद्दा हो पे जम के आप बात रखें। आज 2 मुद्दा है, प्रधानन का प्रशासक बनावे पे हाई कोर्ट इलाहाबाद काव कहे बा, के IPL डाले है सुनवाई है बा, और साथ ही डीजीपी के ऊपर चर्चा है। ये 2 मुद्दा के एक साथ चर्चा बा, तो जरूर आप सब उनमें शामिल हों, आपन मत रखें, जो आपके समझ में आवत हो बात रखें कमेंट बॉक्स में। और मेहमान के तौर पर कई लोग शामिल हुई हैं, उन्हें बीच में चर्चा हुई, कई बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुई हैं। तो यही चीज के लेके दोनों आज चर्चा बहुत जबरदस्त है, प्रधानन के लेके और डीजीपी के लेके, मतलब कि GDP के लेके। थोड़ा गलत शब्द निकला है, तो जो GDP है वो पे लेके चर्चा चले, और प्रधान प्रशासक जो बन गया है वो पे लेके जो PIL दायर कीन बा के कहे बा और काव हमें तर्क बा। इसे लागत है कतो ऐसा न हो कि चुनाव करावे पड़ जाए, वह चीज के चर्चा होने वाली बा केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 8:30 बजे। और विशेष चर्चा और अपडेट खबर साथ में आज चढ़ाव वाले प्रकरण, राम मंदिर के चढ़ाव वाले प्रकरण में अपडेट का है कि कौन बयानबाजी दे बा, साथ ही भरत भूषण हत्याकांड में जो कुछ अपडेट है वो का लास्ट में अपडेट देवे, चर्चा के लास्ट में जानकारी देते रहा बारे में पूरी जानकारी देवे। सिया केतन के मामले में आज का भबा एका देवे, और यही सब सारी चीज कंप्लीट करवे। तो भैया हमारे 8:30 बजे कार्यक्रम में जरूर आप सब शामिल हों। हमें कार्यक्रम का अपने सऊदी समाचार का समापन करते ही 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम फिर लाइव हो गए, और कल अवधि समाचार लेके हम फिर अवधि तक पे हाजिर हो। आज हम आप सबसे विदा ले गए। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।